अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इजी स्किल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मज़हर इकबाल। सबसे पहले तो इजी स्किल की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए अब तक आने वाले तमाम दोस्त जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत वेलकम। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिजली से बचने की वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर जिन पर अमल करते हुए आप ना सिर्फ अपने अपने घर वालों की, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बिजली से होने वाले नुकसानात से महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एहतियात हमारे ऊपर लाजिम है। तो बात करते हैं उन तमाम तरह एहतियाती तदाबीर की जिनका पता होना हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी जो है घर की वायरिंग है उसको अर्थ करें, उसमें से एक अर्थ का पॉइंट लाजमी लगाएं ताकि आपकी कोई भी गैजेट या कोई भी अप्लाइंस जो है वो घर में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं, तो बजाय आपको करंट लगने के वो आपके अर्थ पॉइंट के ज़रिए ज़ाया हो जाए। तो उसके बाद आपको ये नहीं कर सकते, अगर आपकी पुरानी वायरिंग की हुई है तो आपको कम से कम एक अर्थ ब्रेकर लाजमी, अब तो जदीद दौर है, अर्थ ब्रेकर आ गए हैं, अब आपको कम से कम एक अर्थ ब्रेकर जो है वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थ ब्रेकर क्या करता है कि जब भी आपको झटका लगता है उसको सेंस करते हुए अर्थ ब्रेकर जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देता है। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि आपको कोई भी स्विच ऑन करते हुए या ऑफ करते हुए नंगे पाँव उसको कभी भी हाथ नहीं लगाना। आपके पाँव में जूता होना चाहिए, प्लास्टिक के प्रॉपर शूज़ पहने होने चाहिए। उसके बाद आप जब भी कोई चीज़ प्लग इन करते हैं या किसी भी अप्लाइंस को प्लग आउट करते हैं तो आपको जो है आपके कपड़े, आपके हाथ पाँव गीले नहीं होने चाहिए। तो नंबर 3 पे ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को, मतलब आपके पास कोई भी पेडिस्टल फ़ैन है या फिर कोई भी ऐसी अप्लाइंस है, कोई वॉशिंग मशीन है, तो वो वर्किंग कंडीशन में है, तो अब हम ये करते हैं कि पंखे को अपनी तरफ घुमाने के लिए फ़ौरन जाके उसको पकड़ लेते हैं, उसको जो है घुमा देते हैं अपनी साइड पे। तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको जब भी किसी मेटल बॉडी वाली चीज़ को, किसी मेटल की बॉडी वाली अप्लाइंस को अगर छूना पड़े तो आप कम से कम ऐसा करें कि उसको पहले छू के देखें, थोड़ा सा उसको टच करके देखें, फिर उसके बाद उसको हाथ लगाएं। ऐसे ही जाके उसको पकड़ नहीं लेना चाहिए। हो सकता है ये चीज़ें भरोसे वाली नहीं होती, किसी भी टाइम कोई भी चीज़ शॉर्ट हो सकती है और आपको उससे बिजली लग सकती है। और नंबर 4 पे जो चीज़ है वो ये है कि जो मिस्त्री हज़रात हैं, जो बिल्डिंग का काम करते हैं, तो या मज़दूर जो लोग हैं वो इस तरह के काम करते हैं कि उनको छतों पे जाके काम करना पड़ता है, तो उनके लिए एहतियात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे सामने हुए हैं, मैंने भी देखे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी किसी जगह पे छत पे काम करने जा रहे हों तो आपको चाहिए कि आप कम से कम अपने इर्द गिर्द, अपने सर पे लाइव वायर जो है उसको अच्छी तरह से पहले उसका तयन कर लें कि आपके आसपास कोई ऐसी वायर ना गुजर रही हो जिसके अंदर करंट जो है वो फ़्लो कर रहा हो। या फिर आप जब पैड पे काम करते हैं तो आपकी अपनी बैक साइड पे जो है मेन लाइन की या खंभे वाली जो तारें हैं वो गुजर रही होती हैं, तो आपने उनको देखना होता है कि ऐसी कोई वायर जो है वो आपके पीछे से ना क्रॉस कर रही हो जिससे आपको जो है नुकसान हो सकता है। और नंबर 5 पे जो है वो ये है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंस पे काम कर रहे हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपना टोटल फोकस जो है, अपना तमाम तर तवज्जो है जो है वो उस पर मरकूज़ रखें ताकि आपका ध्यान कहीं इधर उधर ना जाए और आप उससे कोई नुकसान ना उठाएं। यानी कि कोई भी चीज़ किसी भी टाइम किसी भी वायर के साथ आपके साथ जो है वो टच हो सकती है, आपका हाथ लग सकता है, हाथ कहीं पर टच हो सकता है, तो इस सूरत में नुकसान हो सकता है। तो आप अपनी पूरी तवज्जो जो है वो अपने काम पर मरकूज़ रखें। आपके घर में अक्सर आम तौर पे जो सॉकेट्स नीचे लगी होती हैं इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह यूज़ करने के लिए या फिर कोई और चीज़ चलाने के लिए, तो उन सॉकेट के अंदर एक लॉक सा बना होता है। बाज़ दफ़ा वो लॉक्स ख़राब हो जाते हैं, तो उन सॉकेट पे आप कम से कम वो लॉक लाजमी लगाएं या उनको कवर करके रखें ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनको हाथ ना लगाएं और उसके सॉकेट के अंदर जो है वो कहीं भी कोई चीज़ डाल के उसको टच ना करें। नंबर 8 पे जो चीज़ है वो ये है कि आप अगर बिजली का काम करते हैं या फिर कोई भी काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है मेन लाइन को ब्रेकर जो है, मेन ब्रेकर जो है या मेन स्विच है उसको ऑफ़ करें, उसके फ्यूज़ वगैरह निकाल के अपने पास रख लें और उसमें किसी भी किस्म की गफलत का मुज़ाहरा आपने नहीं करना। फ्यूज़ निकाल के इसलिए अपने पास रखने हैं कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप घर के किसी एक रूम में कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन कोई बाहर से आने वाला बंदा जिसको नहीं पता कि आप जो है लाइव जो है किसी भी चीज़ की बोर्ड पे, इलेक्ट्रिकल बोर्ड पे या किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो जाके मेन स्विच को ऑन कर दे तो इससे आपको नुकसान हो सकता है।
सकता है। नंबर 9 पे ये है कि अगर आप लाइव वायर पे काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर टूल्स इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो आपने ग्लव्स और हेलमेट और शूज़ जो है उसका ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आप बेशक एक्सपर्ट हैं इस काम में, इलेक्ट्रिकल के काम में, आपको फिर भी इन चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है। आप ये चीज़ें लाजमी पहन के रखें। उसके बाद आप जो प्लायर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी टूल आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वायर्स को कट करने के लिए, जोड़ लगाने के लिए या इस तरह की कोई भी चीज़, तो उसको प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए। कहीं से भी कोई टूल आपका जो है वो शॉर्ट या ओपन नहीं होना चाहिए। और बिजली का जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका तमाम तर फोकस उस काम पे होना चाहिए। आपकी पूरी तवज्जो जो है वो आपके काम पे होनी चाहिए। और उसके बाद एक बहुत ही अहम चीज़ कि जब भी आप किसी लाइव वायर पे किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं तो उसमें यह है कि आप अपने पास छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं खड़ा होने दें। और इसके अलावा अगर कोई ज़हनी तौर पे माजूर शख्स आपके पास खड़ा है तो उसको भी आपने हरगिज़ अपने पास खड़ा नहीं करना। और इसके अलावा एक और चीज़ का एहतियात करना है जो कि हो जाती है गलती काम करते हुए हमसे, कि कोई भी प्रोफेशनल बंदा जो है इस काम में, जो एक्सपर्ट नहीं है, हम काम करते हुए कोई भी टूल जो है अपनी आसानी के लिए उसको पकड़ाते हैं, फिर उसके हाथ से टूल पकड़ के उनसे काम भी करते हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने टूल पकड़ाने, किसी भी अनप्रोफेशनल बंदे को टूल्स नहीं पकड़ाने। आपको चाहिए कि आपके साथ जो है आपके यूनिफॉर्म में या फिर कहीं भी किसी पॉकेट में रखें, या फिर अगर आपने टूल पकड़ाने ही है तो जो बंदा जिसको आप टूल्स पकड़ा रहे हैं वो भी प्रॉपर उसको जो है फॉलो कर रहा हो तमाम तर एहतियाती तदाबीर को। उसके बाद ये है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के पैनल्स होते हैं, जहाँ पे जंक्शन बॉक्स जिसे हम कहते हैं, या फिर पैनल्स होते हैं जहाँ पे आपकी वायर्स जो हैं कंबाइन होती हैं आके, और इसको कोई भी बंदा जो है आपके घर का कोई फ़र्द या फिर कोई भी बाहर से आने वाला बंदा अगर उसको अप्रोच कर सकता है जो उसके बारे में नहीं जानता, तो आपको चाहिए कि आप उन तमाम पैनल्स को अच्छी तरह से क्लोज़ करके रखें, बंद करके रखें, ताकि कोई भी बंदा जो है वो आके उसको अप्रोच ना कर सके। और इसके अलावा आपने एक और चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे होते हैं तो आपके पाँव के नीचे लकड़ी का कोई तख्ता होना चाहिए, या फिर आप किसी ऊंची जगह पे, किसी भी इंसुलेटेड जगह पे खड़े हों जहां से आपको कोई भी अर्थ पॉइंट ना मिले। और अगर आप छत के पंखे, बाज़ दफ़ा आप छत का पंखा जो है उस पर काम करते हुए वायर्स लगा रहे होते हैं, कुछ भी उसके पॉइंट्स लगा रहे होते हैं, तो आप एक हाथ जो है आप उसके वायर को पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से आप छत को या दीवार को टच करते हैं। तो इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आप पूरी तरह से सिक्योर होनी चाहिए, अपनी तमाम बॉडी जो है आपकी वो हर तरफ से सिक्योर होनी चाहिए। अर्थ पॉइंट यानी कि ज़मीन के साथ या दीवार के साथ आपको टच नहीं होना चाहिए। सबसे लास्ट नंबर पे जो पॉइंट है बहुत ही अहम है कि आप ख़राब मौसम में, यानी जब बारिश का मौसम होता है या फिर नमी का मौसम होता है, तेज़ आंधी की सूरत में आपने जो है वो बिजली का काम बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और एक पॉइंट आपसे जो करना था वो मिस हो गया कि अक्सर ये होता है कि हम किसी भी जगह पे, चौराहे में, किसी भी चौक में खड़े होते हैं तो हमारी आदत होती है कि बिजली के खंभे के साथ टेक लगा के खड़े हो जाते हैं या फिर उसके साथ लगी सपोर्ट को हम पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के हादसात बेशुमार सामने आते हैं। आपने बिल्कुल इस चीज़ पे अमल करना है कि आपने इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। आपने किसी भी खंभे के साथ, किसी भी सपोर्ट के साथ टच होके उसको पकड़ के उसके साथ टेक लगा के बिल्कुल भी खड़े नहीं होना। और जब भी कहीं जब कभी मौसम ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आती है, तो ये वाक़यात भी देखने में मिलते हैं कि हमारे जो खंभे के ऊपर जो वायर्स लगी होती हैं, मेन वायर्स जो हैं लाइव, बाज़ दफ़ा ये होता है कि ख़राब मौसम जो है उसमें भी बिजली फ़्लो कर रही होती है, बिजली बंद नहीं होती, और कोई चीज़ गिरने से, किसी दरख्त की टहनी गिरने से कोई एक वायर टूट जाती है, या फिर बहुत पुरानी वायर्स जो होती हैं वो खंभे के ऊपर लगी हुई, वो अपनी एक्सपायर होने की वजह से कोई वायर टूट के ज़मीन पे गिर जाती है और उस वायर के अंदर करंट मौजूद होता है। तो आप कोशिश किया करें कि आपके घर के आसपास या आपकी गली से या कहीं से भी कोई वायर गुजर रही है तो आप आंधी के मौसम में या इस तरह की सिचुएशन में उन वायर से दूर रहें, उसके नीचे भी बिल्कुल खड़े ना हों। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये तमाम तरह एहतियाती तदाबीर जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मज़र इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।